हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो हमारा वीडियो है बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो कोर्स 8 पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसी से रिलेटेड है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है ज्ञान, नॉलेज। उसकी ज्ञान का अर्थ और परिभाषा हमने पिछली वीडियो में बताया था, फिर प्राकृतिक विशेषता ही बताया था। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वह है ज्ञान का उद्देश्य और महत्व, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ज्ञान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज। ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है वो जानेंगे। पहला उद्देश्य है समस्याओं के समाधान के रूप में। देखिए, हम जानते हैं कि ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हमें युक्ति प्रदान करता है। तो ज्ञान का जो मेन एम है, मेन उद्देश्य है वो क्या है? समस्याओं के समाधान के रूप में। मतलब यह ज्ञान ही हमें समस्या के समाधान में सहायता प्रदान करता है। जब जिसको ज्ञान है वो बहुत आसानी से किसी भी समस्या को समाधान कर लेगा। जिसको ज्ञान नहीं है उसको समस्या समाधान करने में परेशानी होगी। इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विकास। यानी ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज्ञान के जो उद्देश्य होता है व्यक्तिगत विकास, मतलब ज्ञान का यह भी उद्देश्य होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास हो। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के सभी आयामों जैसे भाषा, कौशल, व्यवहार, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि को विकसित करना ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है। फिर आगे तीसरा पॉइंट है किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक। मतलब ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। यदि उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी न हो तो हम उस घटना और परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे। चौथा जो ज्ञान का उद्देश्य है वह है सूचनाओं को निश्चित आकार देना। मतलब ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि सूचनाओं को निश्चित रूप दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सूचनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती है। अतः ज्ञान ही इन बिखरी सूचनाओं को सही एवं निश्चित रूप प्रदान करता है और सूचनाओं के द्वारा ही ज्ञान का निर्माण होता है, यह भी जानते हैं। पांचवा पॉइंट है किसी घटना का व्याख्यान करना। देखिए, हम जानते हैं कि कोई घटना या व्याख्या, हम जानते हैं कि ज्ञान कोई घटना का व्याख्या करता है। ज्ञान के माध्यम से ही कोई जटिलता की व्याख्या की जाती है। ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट था किसी घटना का व्याख्यान करना। फिर छठा पॉइंट है उपयुक्त क्षमता का विकास करना। मतलब किसी भी क्रिया को उचित ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। ठीक है। अब चलते हैं सातवां पॉइंट, मानसिक क्षमता का विकास। यह भी एक ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे हमारी बुद्धि की सहायता से मानसिक क्षमताओं जैसे तर्क, विश्लेषण, चिंतन आदि विकास करता है। आठवां पॉइंट है समाज का विकास। मतलब समाज का सर्वांगीण या समुचित विकास ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये ज्ञान का उद्देश्य हो गया। 8 सब पॉइंट, इसको डील कर लीजिएगा। जो हम बताए हैं उसको और अच्छे तरीके से और ज़्यादा शब्दों में आप खुद से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं ज्ञान का महत्व। ज्ञान का महत्व जानेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था ज्ञान के अर्थ, परिभाषा, प्राकृतिक विशेषता। इसमें हम बताए थे ज्ञान क्या होता है। तो उसी के संदर्भ में ये ज्ञान का जो महत्व है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, ज्ञान जो होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान जो होता है एक चुंबक की भांति होता है।
देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, हम जानते हैं कि ज्ञान एक चुंबक की भांति होता है जो आसपास की सूचनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बालक में ज्ञान अर्जन की यात्रा इस संसार में आने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है। नवजात सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान का जो महत्व है वो निम्नलिखित है। मतलब देखिए, इस संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक ज्ञान प्राप्त करते रहता है। सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है तो अपनी इंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है, फिर अपनी सोच से, तर्क से, चिंतन से, मतलब पहले मूर्त रूप से ज्ञान प्राप्त करता है और फिर धीरे धीरे जब मूर्त रूप का अच्छा से विकास हो जाता है उसके बाद अमूर्त रूप से भी ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो ज्ञान का क्या महत्व है उसको जानेंगे। देखिए ज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। पहला, ज्ञान ही वह ईंधन है जो मानव जीवन को संचालित करता है। ठीक है। फिर दूसरा है, ज्ञान ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है। सलीका मतलब तरीका। ठीक है। फिर तीसरा है, ज्ञान से ही हम भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत को समझ सकते हैं। चौथा है, ज्ञान वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने आप को जानते हैं। मतलब स्वयं को पहचानने में भी हमें कौन मदद करता है? ज्ञान ही मदद करता है। पांचवा है, ज्ञान से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। छठा है, ज्ञान को मस्तिष्क का ईंधन कहा जाता है। सातवां है, ज्ञान से ही मनुष्य की मानसिक शक्ति जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास होता है। आठवां है, वर्तमान समय में शिक्षा का आधार ज्ञान ही है। नौवां है, ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का उल्लेख करता है। दसवां है, ज्ञान व्यक्ति और सूचना के बीच की कड़ी का काम करता है। ज्ञान जो है व्यक्ति और सूचना के बीच कड़ी का काम करता है, जिसकी सहायता से ज्ञान का निर्माण होता है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है ज्ञान का। फिर 9वां पॉइंट है, ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता है। 12वां पॉइंट है, ज्ञान, शिक्षा और अनुभव के माध्यमों से प्राप्त जानकारी एवं कौशल है। 12वां पॉइंट, ज्ञान समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 14वां पॉइंट, ज्ञान जीवन के हर पहलू में उपयोगी है, अर्थात हमारे पास जितना अधिक ज्ञान है तो हमारे पास उतना ही अधिक शक्ति है। 15वां पॉइंट, सिर्फ ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपका हक दिला सकता है। तो अभी ये 15 पॉइंट जो हम बताए ये ज्ञान का महत्व है। तो अभी इस वीडियो में हम जाने ज्ञान के उद्देश्य और ज्ञान का महत्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।